शरद पवार इन दिनों महाविकास अघाड़ी के अपने साथी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के निशाने पर हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में पवार ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया, जिसके बाद से दोनों पार्टियों के बीच तलख बयानबाजी देखने को मिल रही है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी ने तीखे शब्दों में शरद पवार को आड़े हाथों लिया। ये पहला मौका है जब उद्धव और शरद पवार की पार्टी एक दूसरे के विरोध में बयान दे रही है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना के बीच विवाद होते रहे हैं, लेकिन शरद पवार हमेशा बीच बचाव वाली भूमिका में नजर आए। पर इस बार कहानी कुछ और है। सवाल है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे राजनीतिक दांव-पेच है या मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। 11 फरवरी को दिल्ली में एकनाथ शिंदे को महाजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। पवार ने सिर्फ शिंदे के साथ मंच साझा कर उन्हें सम्मानित ही नहीं किया, बल्कि उनकी तारीफ भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि शिंदे को शहरी मुद्दे की अच्छी समझ है और उन्होंने मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में अपना अच्छा काम दिखाया है। सम्मान पाकर गदगद शिंदे ने भी पवार की तारीफ में कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि शरद पवार की ओर से मुझे कभी भी गुगली का सामना नहीं करना पड़ा। पवार साहब सदा शिव शिंदे के दामाद हैं, जो एक स्पिन गेंदबाज थे। पवार जब गुगली फेंकते हैं तो उसे समझना बेहद मुश्किल होता है। उम्मीद है कि भविष्य में पवार मुझ पर गुगली नहीं फेंकेंगे और मुझे ऐसी गुगली का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक तरफ जहां पवार ने उस शख्स को सम्मानित किया जिसने शिवसेना पार्टी तोड़कर महाविकास अघाड़ी की सरकार गिराई थी, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे ने पवार की खूब तारीफ भी की। आपको बता दें कि इस विवाद पर आदित्य ठाकरे की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि जो लोग महाराष्ट्र विरोधी हैं, वो राष्ट्र विरोधी हैं। हम ऐसे लोगों को सम्मानित नहीं कर सकते जो गलत काम में लिप्त हैं। ये हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है और मुझे उनके यानी कि शरद पवार के सिद्धांतों के बारे में जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ एनसीपी का कहना है कि इस मामले को इतना तूल नहीं दिया जाना चाहिए। शरद पवार की पार्टी कह रही है कि सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है महाराष्ट्र में। शरद पवार और शिंदे का एक साथ मंच पर दिखना तो तर्कों को बल देता है। पहला कि शरद पवार देश के ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जिनसे उनके धुर विरोधियों के भी अच्छे संबंध रहे हैं। बाल ठाकरे की और शरद पवार की विचारधारा राजनीतिक तौर पर एकदम उलट रही, लेकिन पवार बाल ठाकरे के साथ भी नजर आते थे। एक दूसरे के विरोध होने के बाद भी निजी संबंधों में कटुता नहीं थी। कुछ ऐसे ही रिश्ते शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी हैं। दोनों नेता राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के विरोध में हैं, लेकिन बरसों से दोस्त भी हैं। पीएम मोदी भी इस बात को सार्वजनिक मंच पर कह चुके हैं। इसे शरद पवार की राजनीति का अंदाज कहा जाता है। शिंदे को सम्मानित करने के पीछे एक कारण इसे भी माना जा रहा है कि एनसीपी इसी तर्क पर जोर दे रही है। लेकिन इस सियासी कहानी का दूसरा पहलू भी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से महाविकास अघाड़ी में सब कुछ सामान्य नजर नहीं आता। उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस के बीच मतभेद के सुर सुनाई दिए। यहां तक कि शिवसेना ने बीएमसी और अन्य लोकल बॉडी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। कहा जा रहा है कि 2019 के बाद उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच जो दूरियां पनपी थी, वो कुछ कम हुई है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में नई सरकार के गठन के बाद ठाकरे और फडणवीस के बीच अलग अलग कारणों से 4 मुलाकातें हो चुकी हैं। दोनों नेताओं के बीच कम्युनिकेशन गैप धीरे धीरे कम भी हो रहा है। इधर मुख्यमंत्री पद ना मिलने से एकनाथ शिंदे लगातार नाराज चल रहे हैं। शिंदे की नाराजगी तब भी सामने आई जब जिलों के गार्जियन मिनिस्टर के बंटवारे के बाद वो रूठ कर एक बार फिर अपने गांव सतारा चले गए। सूत्रों के मुताबिक शिंदे कैबिनेट मीटिंग में भी शामिल नहीं होती, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे जितनी नाराजगी दिखा रहे हैं, अजीत पवार बीजेपी और फडणवीस के उतने ही करीब होते जा रहे हैं। ऐसे में शरद पवार का शिंदे को सम्मानित करना प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा भी माना जा रहा है। एक तरफ बीएमसी चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान करने वाले उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी संदेश दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में नाराज में शिंदे की असहजता भी कम हुई है।
हालांकि एनसीपी इस बात से सहमति नहीं जताती। एनसीपी के सांसद अमोल कोल्हे ने बस ये असहज भी कम हुई है तक काट दिया।